हेलो, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की सीरीज का थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। यह क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक इजीली पहुंचती रहे। तो सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक थर्मोस्टेट विस्तार वाल्व को यह भी कहा जाता है द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड आ। तो थर्मोस्टेट विस्तार वाल्व का अदर नेम क्या है आपका? दूसरा नाम क्या है? अति तप्त नियत वाल्व, कांस्टेंट सुपरहीट वाल्व। क्वेश्चन 2 देखिए, ऊर्ध्वाधर और समान रूप से वितरित रेखाएं एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर संकेत देती हैं। द वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पीड लाइन्स ऑन अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट्स। तो ऊर्ध्वाधर और समान रूप से वितरित रेखाएं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर क्या प्रदर्शित करती हैं? किसको प्रदर्शित करती हैं? आपके शुष्क वाल्व टेम्परेचर को, ड्राई वाल्व टेम्परेचर को। क्वेश्चन थर्ड है, हवा के सेंसिबल हीटिंग के दौरान आर्द्र वाल्व का तापमान द वेट वाल्व टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीजेस। क्वेश्चन फोर्थ है, शुष्क वाल्व तापमान तथा आर्द्र वाल्व तापमान का अंतर कहलाता है द डिफरेंस बिटवीन ड्राई वाल्व टेम्परेचर एंड वेट वाल्व टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेट वाल्व डिप्रेशन, वेट वाल्व डिप्रेशन। क्वेश्चन फिफ्थ है, नम हवा के दौरान रुद्धोष्म शीतलन में स्थिर रहता है ड्यूरिंग द एडिवेटिक कूलिंग ऑफ मॉइस्ट एयर रिमेन्स कांस्टेंट एट। तो नम हवा के दौरान रुद्धोष्म शीतलन में क्या स्थिर रहता है आपका? WVT, वेट वाल्व टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाष्पीकरण के संयंत्र में जल के बाष्पीकृत होने की दर निर्भर करती है। इन द कंडेंसर ऑफ इवेपोरेशन द रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द। तो बाष्पीकरण के संयंत्र में जल की बाष्पीकृत होने की दर किस पर निर्भर करती है? आर्द्र वाल्व तापमान पर, वेट वाल्व टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेट वाल्व गिरावट के बराबर होता है। वेट वाल्व डिप्रेशन इज इक्वल टू, वेट वाल्व गिरावट किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है आपका? DVT इक्वल टू WVT, DVT इज इक्वल टू WVT। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु में आर्द्रता की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज रिप्रेजेंटेड। तो वायु में आर्द्रता की मात्रा को कौन प्रदर्शित करता है? आर्द्र वाल्व तापमान द्वारा, वाई वेट वाल्व टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सापेक्ष आर्द्रता के कम होने के साथ औस बिंदु तापमान आर्द्र वाल्व तापमान से डैश होता है। एस रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल बी डैश वेट वाल्व टेम्परेचर। तो सापेक्ष आर्द्रता के कम होने के साथ औस बिंदु तापमान आर्द्र वाल्व तापमान से कैसा होता है? कम होता है, लोअर देन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हवा के सेंसिबल हीटिंग के मामले में कुंडल क्षमता द्वारा किया जाता है। इन केस ऑफ सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर द कॉइल एफिशिएंसी इज गिवन बाई। तो हवा के सेंसिबल हीटिंग के मामले में कुंडल क्षमता किसके द्वारा दिया जाता है आपका? 1 BPF। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें तथा उन्हें भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हवा के सेंसिबल शीतलन के दौरान आर्द्र वाल्व तापमान
द वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर। तो हवा के सेंसिबल शीतलन के दौरान आर्द्र बल्ब तापमान क्या करता है आपका, घटता है, डिक्रीजेस। क्वेश्चन 12 देखिए, संतृप्त वाष्प के लिए औसांक ताप होता है। फॉर सैचुरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज, किसके बराबर होता है आपका, WBT के बराबर, इक्वल टू WBT। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्षैतिज और गैर समान रूप से वितरित पंक्तियों वाली एक साइकोमेट्रिक चार्ट इंगित करता है द हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लाइंस ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट्स द। तो क्षैतिज और गैर समान रूप से वितरित पंक्तियों वाली एक साइकोमेट्रिक चार्ट किसको इंगित करता है आपका, औस बिंदु तापमान को, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्वेश्चन 14 है, हवा की संवेदी ऊष्मा के दौरान डैश घटती है। ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर डैश डिक्रीजेस। तो हवा के संवेदी ऊष्मा के दौरान कौन घटती है आपकी, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन 15 है, निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान डैश घटती है। ड्यूरिंग डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान आपकी सापेक्षिक ह्यूमिडिटी क्या होती है आपकी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हवा की संवेदी शीतलन के दौरान विशिष्ट आर्द्रता ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर द स्पेसिफिक हीट कैसी रहती है आपकी, नियत रहती है, रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गर्मी ब्रैकेट में उष्ण एवं आर्द्र अवस्था में वातानुकूलन हेतु प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। द प्रोसेस यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग इन समर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन आर। तो गर्मी में वातानुकूलन हेतु प्रयोग की जाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं, शीतलन एवं अनार्द्रीकरण, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि आर्द्र बल्ब अवनमन शून्य हो तो अपेक्षित आर्द्रता बराबर होगी। इफ वी बल्ब डिप्रेशन इज 0 देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू। तो यदि आर्द्र बल्ब अवनमन शून्य हो तो अपेक्षित आर्द्रता किसके बराबर होगी आपकी, 100% की आपकी। साइकोमेट्रिक चार्ट पर वक्र रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। द कर्व्ड लाइंस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट इंडिकेट्स। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पर वक्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, सापेक्ष आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। वातानुकूलन में आरामदायक अवस्थाएं होती हैं। द कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग आर। तो वातानुकूलन में आरामदायक अवस्था होती है आपकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क बल्ब ताप एवं 50% सापेक्ष आर्द्रता, 22 डिग्री WT DWT एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके तथा उन्हें भी फायदा पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपशीतलन होता है जब वाष्प, सब कूलिंग अकर्स व्हेन द वेपर। उपशीतलन आपकी कब होती है, उपशीतलन होता है तब वाष्प क्या होती है आपकी, प्रशीतक से संवेदी ऊष्मा निष्कासित करता है, रिमूव सेंसिबल हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रीष्मकालीन वातानुकूलन में कमरे को दशाओं पर रखा जाता है। इन समर्स द एयर कंडीशनिंग रूम इज मेंटेन एट द 25 डिग्री DBT 50% RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 25 डिग्री DBT 50% RH। क्वेश्चन 23 है, साइकोमीटर एक उपकरण है जो मापन हेतु प्रयुक्त होता है। साइकोमीटर इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर। तो साइकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि आपका इसके लिए यूज होता है आपका शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमान के मापन हेतु एक साथ, ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर सिमिल्टेनियसली।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, संवेदी तापमान प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सेंसिबल हीटिंग, सापेक्ष आर्द्रता को कम करती हैं, डिक्रीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। शीतकालीन वातानुकूलन में आंतरिक अभिकल्पन दशाएं होंगी। इंटरनल डिजाइन कंडीशन इन विंटर ईयर कंडीशंस वुड बी 21 डिग्री सेंटीग्रेड डीवीटी 60% RH, 21 डिग्री सेंटीग्रेड डीवीटी 60% RH। क्वेश्चन 26 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक साइकोमेट्रिक चार्ट में सीधे नीचे को जाने वाली रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट व्हाट डज द वर्टिकल डाउनवर्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो सीधे नीचे को जो रेखाएं जाती हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं? निरार्द्रीकरण, डिह्यूमिडिफिकेशन। क्वेश्चन 27 है, जब वायु तथा जलवाष्प मिश्रण को जलवाष्प को संतृप्त तापमान तक स्थिर दाब पर शीतल किया जाता है तो प्राप्त तापमान को किस रूप में जाना जाता है? When a mixture of air and water vapor is cooled at constant pressure up to saturation temperature of water vapor, the temperature attained is known as, किस नाम से जाना था आपका? ओसांक तापमान, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, जलवाष्प का द्रव्यमान में उपस्थित डैश पूर्ण आर्द्रता कहलाती है। द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन डैश इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो जलवाष्प का द्रव्यमान में उपस्थित 1 किलोग्राम का शुष्क वायु पूर्ण आर्द्रता कहलाती है, 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक तरल का क्रांतिक दाब वह दबाव है। द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर जिसके ऊपर एक द्रव बना रहेगा, एवब विच अ लिक्विड विल रिमेन्स अ लिक्विड। क्वेश्चन 30 है, एक क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर एक गैस कभी द्रव में नहीं होगी। अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर जिसके ऊपर एक गैस कभी द्रव में नहीं होगी, एवब विच अ गैस विल नेवर बी लिक्विफाइड। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें तथा उन्हें भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्द्रता अनुपात या विशिष्ट अनुपात में उपस्थित जल वाष्प का द्रव्यमान है। द ह्यूमिडिटी रेशियो या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन। आर्द्रता अनुपात या विशिष्ट अनुपात में उपस्थित जल वाष्प का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम का शुष्क वायु में, 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक थर्मामीटर द्वारा दर्ज किया गया हवा का तापमान जब हवा में उपस्थित नमी द्वारा प्रभावित न हो तब कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई अ थर्मोमीटर व्हेन इट्स वल्व इज सराउंडेड बाई अ वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू द एयर इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है आपका? शुष्क वल्व तापमान, वेट वल्व टेम्परेचर। क्वेश्चन 33 है, आर्द्र वल्व डिप्रेशन हवा की डैश आर्द्रता का संकेत है। द वेट वल्व डिप्रेशन इंडिकेट डैश ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो आर्द्र वल्व डिप्रेशन हवा की सापेक्ष आर्द्रता का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 34, आंशिक दाब डाल्टन नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आंशिक दाब डाल्टन के अनुसार क्या होता है आपका? PV इज इक्वल टू PA प्लस PV। तो यहाँ पे आपका PV क्या है? आपका पार्शियल प्रेशर है। PA क्या है? आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। और PV क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्वेश्चन 35 देखिए, आर्द्र वल्व डिप्रेशन शून्य है जब सापेक्ष आर्द्रता होती है। द वेट वल्व डिप्रेशन इज 0 व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। आर्द्र वल्व डिप्रेशन शून्य कब होता है? जब सापेक्ष आर्द्रता आपकी 1 होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शुष्क वल्व तापमान
और ओस बिंदु तापमान के बीच अंतर कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। शुष्क बल्ब तापमान और ओस बिंदु तापमान के बीच का अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका? ओस बिंदु डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्वेश्चन 37 देखिए, शुष्क बल्ब तापमान एक थर्मामीटर द्वारा दर्ज हवा का तापमान है जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई अ थर्मामीटर व्हेन यह हवा में मौजूद नमी से प्रभावित नहीं है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाई द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। क्वेश्चन 38 देखिए, असंतृप्त हवा के लिए ओस बिंदु का तापमान आर्द्र बल्ब के तापमान से डैश होता है। फॉर अंडरस्टैंड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डैश देन वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या होता है आपका? कम होता है, लेस। आर्द्र बल्ब तापमान एक थर्मामीटर द्वारा दर्ज हवा का तापमान है। वेट बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मामीटर व्हेन यह बल्ब हवा में गीले कपड़े से घिरा हुआ है। इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाई ए वेट क्लॉथ एंड दैट इज एक्सपोज टू द एयर। हवा की संवेदी ऊष्मा के दौरान सूखे बल्ब का तापमान। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर। हवा की संवेदी ऊष्मा के दौरान सूखे बल्ब का तापमान बढ़ता है, इंक्रीज होता है। संवेदी शीतलन के दौरान ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग आंशिक दाब का वाष्प नियत रहता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर रिमेन कांस्टेंट। दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें तथा उन्हें भी फायदा पहुंच सके। क्वेश्चन 42 है, साइकोमेट्रिक चार्ट पर आद्रीकरण प्रक्रिया दिखाया गया है। द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट इज शोन। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पर आद्रीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा दिखाई जाती है? आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, वाई वर्टिकल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान डैश नियत रहता है। ड्यूरिंग डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस डैश रिमेन कांस्टेंट। शुष्क बल्ब तापमान, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्वेश्चन 44 है, साइकोमेट्रिक चार्ट पर निरार्द्रीकरण प्रक्रिया दिखाई जाती है। द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट इज शोन। ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा, वाई वर्टिकल लाइन। गर्म वातानुकूलन में हवा को ठंड व निरार्द्रीकरण करने के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाले प्रक्रम कहलाता है। द प्रोसेस जनरली यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग टू कूल एंड डिह्यूमिडिफाई द एयर इज कॉल्ड एस। गर्म वातानुकूलन में हवा को ठंड व निरार्द्रीकरण करने के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाला प्रक्रम कहलाता है आपका शीतलन व निरार्द्रीकरण, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। क्वेश्चन 46 देखिए, सर्द वातानुकूलन में हवा को गर्म व आर्द्र करने के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाला प्रक्रम कहलाता है। द प्रोसेस जनरली यूज्ड इन विंटर एयर कंडीशनिंग टू वार्म एंड ह्यूमिड द एयर कॉल्ड एस। तापन व आर्द्रीकरण, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। क्वेश्चन 47 देखिए, शरीर में संग्रहित कितनी गर्मी होने पर मानव शरीर सहज महसूस करता है? द ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट सस्टेन इन द बॉडी इज। यहाँ पे आपका हीट स्टोर्ड है, स्टोर्ड, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी इज। शरीर में संग्रहित कितनी गर्मी होने पर मानव शरीर सहज महसूस करता है? आपका 0।
क्वेश्चन 48 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डक्ट आकार के अभिकल्पन के लिए अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ डक्ट साइज इज द। तो डक्ट आकार के अभिकल्पन के लिए अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि कौन सी है आपकी? स्थैतिक क्षेत्र विधि, स्टैटिक रीजन मेथड। क्वेश्चन 49 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। अमोनिया प्रशीतक की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट्स इज अत्यधिक विषैली, हाईली टॉक्सिक। क्वेश्चन 50 देखिए, अमोनिया प्रशीतन प्रणाली में एक पात्र का ट्यूब और संयंत्र ट्यूब बना होता है। फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द ट्यूब्स ऑफ अ सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर मेड ऑफ। तो अमोनिया प्रशीतन प्रणाली में एक पात्र का ट्यूब और संयंत्र ट्यूब किसका बना होता है? इस्पात का, स्टील का। सल्फर डाइऑक्साइड का हिमांक बिंदु है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज -75.2 डिग्री सेंटीग्रेड, -75.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें तथा उन्हें भी फ़ायदा पहुंच सके। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। क्वेश्चन 52 देखिए, R12 का हिमांक बिंदु है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ R12 इज -135.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया का क्वथनांक बिंदु है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्वथनांक बिंदु है -78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -17.3 डिग्री सेंटीग्रेड। घरेलू प्रशीतक में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। द रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन इज R12। क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम जमाव बिंदु वाला प्रशीतक है। रेफ्रिजरेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट R22। उच्चतम क्रांतिक दबाव वाला एक प्रशीतक है। द रेफ्रिजरेंट विद द हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर इज। तो उच्चतम क्रांतिक दबाव वाला प्रशीतक कौन है आपका? अमोनिया। क्वेश्चन 58 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक प्रशीतक के रूप में फ्रेऑन का उपयोग करने वाली प्रणाली के लिए पाइप की सामग्री होनी चाहिए। द मटेरियल ऑफ पाइपलाइंस फॉर अ सिस्टम यूजिंग फ्रेऑन एज अ रेफ्रिजरेंट शुड बी। तो एक प्रशीतक के रूप में जब आपका फ्रेऑन उपयोग हो रहा है तो उसमें पाइपलाइन की सामग्री कौन सी होनी चाहिए आपकी? कॉपर की, कॉपर। क्वेश्चन 59 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अमोनिया का उपयोग करने वाली एक प्रशीतन प्रणाली में रिसाव का पता चलता है। द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग अमोनिया इज डिटेक्टेड बाई। तो अमोनिया का उपयोग करने वाली प्रशीतन प्रणाली में रिसाव का पता किसके द्वारा चलता है आपका? सल्फर स्टिक्स के द्वारा, सल्फर स्टिक्स। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा निकास गुणांक दिया गया है। द हीट रिजेक्शन फैक्टर इज गिवन 1 + 1/COP द्वारा, y1 + 1/COP द्वारा। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। इससे पहले भी हमने RAC के आपके 2 वन लाइनर के हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप लोग देख कर जाइएगा। वहाँ से भी आपके सेमेस्टर में तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे आपके। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।